अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्त? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे और अपनी अपनी मेहनत में लगे हुए होंगे और हमारी क्लासेस को पसंद कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं स्टडी धावक की भूगोल वाली दुनिया की क्लासेस। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले शैल शैल किसे कहते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और चीज समझाऊंगी कि खनिज किसे कहते हैं। आपने नाम सुना होगा कि इस इलाकों में ज्यादा खनिज मिलते हैं, हमारे पास इतने खनिज भंडार है। आखिर ये खनिज का मतलब क्या होता है? भंडार तो बहुत से हैं, बट क्या है ये इस खनिज वर्ड का मतलब? तो देखिए, जो ये खनिज होता है, खनिज का मतलब होता है ऐसी चीज जो खानों से मिलती हो। खान मतलब जो खुदाई करके मिलती है उन्हें खान कहते हैं। खान आप ऐसा समझ लीजिए, अगर जमीन के ऊपर कोई पहाड़ के बीच में रास्ता करके एक सुरंग टाइप की बनाते तो उसे लंबा सा सुरंग कहेंगे। लेकिन अगर एक छोटा सा इलाका खोद दिया जाए जमीन के ऊपर पहाड़ों में तो उसे हम गुफा कहते हैं। उसी तरीके से कभी कभी हम जमीन के अंदर भी इसी तरह खुदाई करके ना एक गुफा की तरह बना देते हैं, जिसे हम खनिज सॉरी खान कहते हैं। खान का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, खान बेसिकली इसलिए खोदी जाती है ताकि उसके अंदर जो खनिज पदार्थ है वो हमें मिल सके। देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत ढेर सारे क्या है, संसाधन है। बहुत ढेर सारे लोहा है, सोना है, चांदी है, मतलब धातुएं अधातुओं का भंडार है हमारी जमीन के नीचे। और आप ये भी जानते होंगे कि हमें पेट्रोल, कोयला वगैरह ये सब भी कहाँ मिलता है? जमीन के अंदर। जमीन की खुदाई करके हमें भरपूर संसाधन मिलते हैं। उन्हीं संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है। खनिज ऐसे संसाधन होते हैं जिसमें धातु अधातु सारी चीजें मिलती है हमें, उसे हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अच्छा, तो ये शैल क्या होती है? खनिज आप लोग समझ गए ना। अगर आपको जमीन के नीचे से लोहा मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, कोयला मिल रहा है, तो ये सब क्या है आपके? ये सब खनिज है। और खनिज कैसे निकाले जाते हैं? खदानों को खोद कर। खदान मतलब कि जैसे जमीन के ऊपर एक गुफा होती है, उसी तरह जमीन के नीचे खोद कर हम एक गुफा टाइप का बनाते हैं। और उसके अंदर से हम क्या निकालते हैं? खनिज पदार्थ। खनिज मतलब धातुएं अधातुएं, जो भी हमें भंडार जमीन के अंदर मिलता है वो सब हम निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब शैल क्या होता है? जब दो या दो से अधिक खनिज मिल जाते हैं तो उसे हम शैल कहते हैं। अच्छा, मैं आपको खनिज को थोड़ा इजीली समझाती हूँ ताकि आपको शैल समझ आ जाए। देखो, खनिज में ना अगर आपको लोहा मिल रहा है तो वो सिर्फ अगर आपको लोहा ही लोहा मिल रहा है तो आप खनिज नहीं कहोगे, वो होगा आपका पदार्थ। जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, पदार्थ। अच्छा, उससे भी एक छोटी इकाई होती है तत्व। देखो, मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तत्व और पदार्थ में अंतर होता है। जैसे कि तत्व तत्व कोई सिंगल चीज होगी, सिंगल चीज होगी। जैसे कि आप समझ लीजिए सोडियम, Na क्या है? तत्व है, एक सिंगल सिंगल चीज है। अगर Na के साथ हम Cl को मिला दे तो ये क्या बन गया? अब एक बन गया, अब एक पदार्थ बन गया। पहले ये सिंगल था, अगर हम Na और Cl सिंगल सिंगल ले तो ये हमारे तत्व कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तत्व। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, साइंस बैकग्राउंड वालों ने जरूर पढ़ा होगा तत्व क्या होता है। तो जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह जो पूरे तत्व हैं जो हमारे पीरियोडिक टेबल में दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्व। जब 2 3 4 5 तत्वों को मिला दिया जाता है तो उससे हमारे क्या मिलता है? पदार्थ। जैसे Na और Cl को मिला देते तो हमें पदार्थ मिलता है NaCl, जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड या नमक। अब इससे हमें क्या मिला? नमक नाम का एक पदार्थ मिला। अब ये पदार्थ की बाई चांस हमने खोज की तो हम क्या कहेंगे? हमने NaCl की खोज की, एक पदार्थ की खोज की। खनिज की खोज नहीं हुई है, ठीक है? अभी खनिज नहीं मिला, हमें क्या मिला? NaCl। अब हमें एक जगह से NaCl मिला और उसी जगह में हमें क्या मिल गया? Fe। हमें आयरन भी मिल गया, हमें खनिज भी मिल गया, सॉरी, हमें नमक भी मिल गया और हमें आयरन भी मिल गया। तो अब हम क्या कहेंगे? हमें खनिज मिल गया। हमें क्या मिल गया? खनिज। तो आप बस ऐसा समझिएगा, सबसे छोटी इकाई है आपकी तत्व। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर बनाते हैं पदार्थ। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर बनाते हैं खनिज। आया बात समझ में? अगर आप एक जगह खुदाई कर रहे हैं, उस जगह आपको सिर्फ लोहा ही लोहा मिल रहा है, लोहे लोहा मिल रहा है, तो आप उसे खनिज नहीं कहोगे, वो है आपका एक पदार्थ। ठीक है, एक पदार्थ है। लेकिन उसके साथ आपको सोना भी मिल रहा है, चांदी भी मिल रही है, हीरे भी मिल रहे हैं। जब ये सारी चीजें आपको मिल रही है, या फिर लोहे के साथ सिर्फ एक और तत्व और मिल रहा है आपको, मान लिया जाए मैग्नीज, लोहा और मैग्नीज आपको एक जगह पे मिल रहा है, तो उसे अब आप क्या कहोगे? खनिज। अब खनिज, अब इसी तरीके से 2 3 और खनिज मिल गए। मान लीजिए पहले आपको लोहा मिला था, मैग्नीज मिला था, अब लोहा मैग्नीज के साथ सोना भी मिल गया, हीरे भी मिल गए, चांदी भी मिल गई, तो ये सब मिलकर क्या बन जाएंगे? शैल। आ रहा है समझ में? सबसे छोटी इकाई क्या होगी आपकी? तत्व। तत्व 2 3 तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? पदार्थ।
2-3 पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं? खनिज। और 2-3 खनिज मिलकर क्या बनाते हैं? शैल। और 2-3 शैलें मिलकर बनाती है फिर चट्टानें। आ रही बात समझ में? जैसे अगर आपको खनिज में आपको मैग्नीज मिला, लोहा मिला और चूना मिल गया, ये 3-4 चीजें मिल गई, तो ये क्या बन जाएंगे? शैल। फिर बाद में ऐसे ही 2-3 शैलें मिलकर क्या बनाती है? चट्टान। जैसे आपने चट्टानों को देखा होगा, जब चट्टानों को तोड़ते हैं ना, उसमें चूना भी मिलता है, उसमें लोहे के ऑक्साइड भी मिलते हैं, आयरन की चीजें भी मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा जो बक्सर वाला इलाका है वहां पर को आयरन मिलता है। चलो, दक्कन वाला पठार में काली मिट्टी मिलती है, वो आयरन वाला क्षेत्र है। तो इट मीन्स वहां की जो चट्टान है उसमें आयरन भी घुला हुआ है। और चट्टान कब बनेगी? जब 3-4 सेल मिले होंगे। तो उस शेल को अगर तोड़े, टुकड़ों में तोड़े, तो उसमें आपको आयरन भी मिलेगा। इट मीन्स उसमें कोई ना कोई पदार्थ भी था, कोई ना कोई तत्व भी था। आ रहे बात समझ में? तो ये होती है शैल। आज हम लोग पढ़ने वाले शैल। खनिज आप समझ गए हैं। अब हम देखेंगे शैल। देखो, खनिज अलग अलग तरीके के होते हैं। खनिज का रंग अलग होता है, कुछ रंग में अलग। जैसे आयरन लाल होता है, वहीं चूना व्हाइट होता है ना। कुछ कठोर होते हैं तो कुछ सॉफ्ट होते हैं। आयरन कठोर होता है, चूना सॉफ्ट होता है, संगमरमर सॉफ्ट होता है। तो ये क्या है? खनिज। और उसके अलावा इनका रंग अलग होता है, इनकी संरचना अलग होती है। जैसे हीरे की संरचना अलग है, वहीं आपके चूने की संरचना अलग है, मैग्नीज की संरचना अलग है। तो इनकी संरचनाएं, बनावट भी अलग अलग होती है, इनकी चमक अलग अलग होती है। हीरे की चमक और लोहे की चमक अंतर होगा ना। कहाँ हीरे की चमक और कहाँ लोहे की चमक। लेकिन है दोनों क्या? खनिज पदार्थ हैं। ठीक है, क्या है? खनिज पदार्थ है, क्योंकि इसे हमने किससे निकाला? खानों से निकाला है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज आप कहेंगे, मैम ऑक्सीजन भी तो पदार्थ है, सॉरी, ऑक्सीजन भी तो तत्व है, और ऑक्सीजन और चीजों के साथ मिलकर पदार्थ बनाता है। तो हम उसे तो खनिज नहीं कहते हैं। देखो, हर चीज खनिज नहीं होती। खनिज उसे कहेंगे जो धरती के नीचे से मिले हो। ऐसे पदार्थ जो धरती के नीचे से मिले हो वो खनिज कहलाएंगे। जो धरती के ऊपर है वो खनिज नहीं होंगे। ठीक है, जो धरती के नीचे खानों से निकाले गए हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? खनिज पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या बता रही थी आपको? हाँ, तो खनिज के रंग अलग होते हैं, बनावट अलग होती है, संरचनाएं अलग होती है, उनका आकार अलग होता है, उनकी भी कठोरता अलग होती है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, सबसे कठोर खनिज अब तक का जो मिला है वो है हीरा। सबसे कठोर खनिज है आप लोगों का हीरा। ठीक है, सबसे कठोरतम खनिज पदार्थ, ये सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको समझ आ गया। आज हम लोग देखने वाले शैल और उसके प्रकार। शैल आप समझ गए ना, जब 2-3 खनिज मिल जाते हैं तो वो क्या बनता है? शैल बनते हैं। तो देखिए, शैल क्या होता है? शैल के कुछ टाइप्स होते हैं। इसे हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहली होती है आग्नेय शैल। इनके नाम पर ही इनकी बनावट छुपी होती है। ठीक है, पहली होती है आग्नेय शैल, अवसादी शैल, और फिर है रूपांतरित शैल। देखो, तीनों के नाम पर ही सब कुछ बना हुआ है। जब 2-3 खनिज मिल जाते हैं तो शैल बनते हैं। देखो, आग्नेय का मतलब होता है जब कोई शैल आग से बनी हो, आग से या लावा से। आप थोड़ा समझना। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जमीन के अंदर क्या है? लावा है, मैग्मा है, मेंटल। मेंटल में क्या है? लावा, मैग्मा है। जब ये लावा मैग्मा बाहर निकलता है ना, जब ये धरती से बाहर निकलता है और कहीं भी जम जाता है, और इस लावा मैग्मा में 3-4 प्रकार के खनिज है। ठीक है, मैंने बताया था लावा मैग्मा में तो सब कुछ है, धातुएं हैं, खनिज और धातुएं मिलकर, सॉरी, तत्व मिलकर ही पदार्थ बनाते, पदार्थ मिलकर ही खनिज बनाते। तो इसी तरह धरती के अंदर पदार्थ वगैरह सब कुछ है, तो ये मिलकर खनिज बने होंगे। 3-4 खनिज जब बाहर निकलते हैं लावा के रूप में, जब बाहर निकलते हैं और जम जाते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं आग्नेय शैल। कौन सी शैल? आग्नेय से, नाम से छुपा है, मतलब आग से बनी हुई शैल। ऐसे खनिज पदार्थ, ऐसी शैलें जो 3-4 खनिजों से मिलकर बनी हो, लेकिन किस तरीके से? आग से। यानी कि नीचे से जो लावा निकला था, लावा बाहर निकलने के बाद जब वो ठंडा हो गया था, तो उसे हमने क्या कहा? आग्नेय शैल। कौन सी शैल कहा? आग्नेय शैल। दूसरी होती है हमारी अवसादी शैल। अवसादी शैल का मतलब है जो अवसाद से बनी हो। भाई मान लिया जाए ये शैल बन गई, ठीक है, ये एक पूरी शैल बन गई। अब कभी कभी क्या होता है ना, बहुत तेज हवाएं चलने की वजह से, बहुत तेज पानी की धारा चलने की वजह से ना ये टूट जाते हैं। आपने देखा होगा, आपने नाम सुना होगा अवकर्षण। अवकर्षण का मतलब है हवा जैसे चलती है तो ये चीजों को बीच में काटना शुरू करती है। जैसे कोई पहाड़ है, हवा तो अपनी दिशा में बहती रहेगी। हम ये मानते हैं कि पहाड़ बहुत मजबूत होता है, लेकिन हवा की भी अपनी रफ्तार होती है। वो एकदम से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे ना चीजों को काटती है। मान लीजिए हवा चलती जा रही है, चट्टानों को वो काटती जा रही है। आप कभी पहाड़ों में गए होंगे,
तो आपने देखा होगा कि ऊपर से चट्टानों के टुकड़े नीचे को आते रहते हैं। वो कौन तोड़ा? वो ऊपर से जो हवाएं चल रही है ना, वो उन्हें बार बार कमजोर करती है। तो इसी तरह जब हवाएं चलती है तो इन शैलों को धीरे धीरे काटना शुरू करती है। उसी तरीके से कभी ये पानी आ गया, मतलब कुछ जो है नदी के किनारे होते हैं, समुद्र के किनारे शैलें होती है, उनको काटते हैं, तो उनके काटने की वजह से जो टुकड़े बच जाते हैं, फिर वो टुकड़े बाद में ना हवाओं के साथ फिर से मिल जाते हैं। हवा और पानी उन्हें फिर से मिला दे। जैसे पानी अपने साथ बहुत से कंकड़ पत्थर लेके चलती है, हवा भी अपने साथ उड़ा के लेके चलती है, तो ये फिर से किसी और जगह में इन सबको एक साथ लेकर आएगी और ये फिर से एक दूसरे से अटैच होकर जुड़ने लगेंगे और नई शैल बन जाएगी। तो इससे हम लोग कहते हैं अवसादी शैल। ऐसी शैल जो किसी बनी बनाई शैल के अवसादों से बनी हो, अवसाद मतलब टुकड़ों से बनी हो, उसे हम कहते हैं अवसादी शैल। तीसरा होता है हमारा रूपांतरित शैल। रूपांतरित या कायांतरित, इसमें नामियों में छुपा है, यानी कि जिसका रूप चेंज हो जाए। मान लीजिए पहले कोई शैल बनी थी इस तरीके से, लेकिन बाद में धरती के नीचे से भी एक बल मिलता है ना। कौन सा बल मिल रहा है? मतलब धरती के नीचे से भी ये आग, जो आग्नि है वो नीचे से फोर्स लगाती है। और कभी कभी क्या होता है, या ऊपर से भी एक फोर्स लगता है। मान लीजिए ये शैल थी, शैल के ऊपर कुछ और नया निर्माण हो गया, कुछ और पत्थर आ गया, कोई चट्टान आ गई। जब शैल के ऊपर और नीचे से, यानी कि शैल के ऊपर कुछ ना कुछ आ गया, क्योंकि आ सकता है, ऐसा तो नहीं है ना। अगर कोई चीज एक जगह पर है तो वो वहीं के वहीं टिके। अगर आपने कोई पत्थर 10 साल पहले राजस्थान के एक जगह में रखा आया था तो वो वहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि उसे बालू के टिब्बों ने इतना घेर लिया, उतना ढक दिया हो, वो कहाँ नीचे मिल गया धरती में। उसी तरीके से आप ऐसा समझ लो कि रेत ने, धूल ने, या फिर अन्य मिट्टी के कणों ने इसको भी कभी ना कभी ढक दिया होगा। तो ये क्या होता है ना, कभी इन पर प्रेशर लगता है, ऊपर से भी प्रेशर लगता है और नीचे से तो प्रेशर लग ही रहा है, जो लावा बाहर आने की कोशिश करता है उसका। जब ये दोनों एक साथ प्रेशर लगाते हैं ना, तो यहाँ पे बढ़ जाती है ऊष्मा। अब हमेशा याद रखिएगा, जब भी दो चीजों में प्रेशर लगेगा तो ऊष्मा बढ़ती है। ऊष्मा बढ़ने की वजह से ये वाली शैल पिघलने लगती है, और पिघलने के बाद जब ये हवा, जो ये दबाव है थोड़ा कम हो जाता है, तो ये धीरे धीरे ठंडा होता है और ठंडा होकर कोई नई संरचना बना देता है। जैसे कि आप समझिएगा, जैसे कि आप मोम को ले लीजिए। मोम मोमबत्ती के रूप में था, अब आपने उसे एक पैन में लिया और चूल्हे में रख दिया। धीरे धीरे उसमें ऊष्मा पड़ेगी, ऊष्मा लेकर क्या होगा, वो पिघल जाएगा, पूरा पिघल जाएगा। अब उसे आप गैस से हटा दीजिए। कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही ठंडा होगा, उसी पैन का आकार ले लेगा जिस पैन में वो है। पहले वो लंबी थी, अब वो गोल हो जाएगा, समझ रहे हैं? इसी तरह ये शैल भी होती है। जैसे जैसे उसमें दबाव बढ़ता है वो फैलती है, और जैसे वो ठंडा होता है वो जिस आकार में फैली थी उसी आकार का रूप ले लेती है। इसे कहते हैं रूपांतरित शैल। अच्छा, इन तीनों के बीच में ना अपना ही एक संबंध होता है। तो संबंध बता रही हूँ, आग्नेय। पहले देख लीजिए कि आग्नेय, आग्नेय मतलब आग से बनी। यही शैल मान लिया जाए आग से जो बनी ये पड़ी रही, फिर बाद में पानी ने, हवा ने इसका घर्षण करा, घर्षण करते 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 इसके टुकड़े किए, टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे मिलकर एक जगह आकर, और वही क्या बन गई, अवसादी शैल। समझ रहे हो? एक ही के साथ दूसरा कनेक्शन है। पहले ये आग्नेय थी, आग्नेय में बन गई, बनने के बाद इसी में तो बनने के बाद इसी में घर्षण हुआ, घर्षण होने की वजह से इसके जो टुकड़े बने, उसी से हमारी बन गई अवसादी शैल। अब इसी अवसादी शैल में मान लिया जाए कुछ समय बाद ऊपर से नीचे से दबाव पड़ना शुरू हुआ, के साथ इसका रूप पहले कुछ और था और बाद में कुछ और बन गया, तो यही अवसादी शैल बाद में फिर से हो गई रूपांतरित। और फिर से यही रूपांतरित शैल में मान लिया जाए नीचे से ज्यादा बल लगा, नीचे से ज्यादा लावा निकलने की वजह से यही रूपांतरित शैल फिर से आग्नेय शैल बन गई, फिर से इसमें आग आए। मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, ये शैल कुछ इस तरीके से बन गई थी रूपांतरित, फिर से नीचे से फोर्स आ रहा है, क्योंकि फोर्स तो बार बार आने की कोशिश कर रहा है, लावा लावा तो बार बार ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो ये लावा जब फिर से ऊपर आएगा, फिर से ऊपर आने की वजह से ये अपने साथ और पदार्थ लाएगा, खनिज पदार्थ, और खनिज पदार्थ लाने की वजह से नई शैल और आ जाएगी, इसके साथ जुड़ जाएगी, और जुड़ने की वजह से ये फिर से नया संरचना ले लेगा, और फिर से इसको नाम देंगे हम आग्नेय शैल। और फिर से यही आग्नेय शैल हो सकता है इस पर फिर से दबाव पड़े, अब ये अवसादी नहीं, अब यही आग्नेय शैल में फिर से ऊपर नीचे से दबाव पड़ रहा है, ये फिर से रूपांतरित हो गई। रूपांतरित आग्नेय हो सकती है, आग्नेय रूपांतरित हो सकती है। उसी तरह रूपांतरित जो शैल थी उसमें फिर से घर्षण हुआ, घर्षण होने की वजह से उसके टुकड़े बने, टुकड़े बनने की वजह से वो फिर अवसादी हो गई। इसी तरह जो अवसादी शैल बनी थी उसमें बल लगा ऊपर से नीचे से, और वो फिर से रूपांतरित हो गई। और यही अवसादी शैल में फिर से नीचे से कोई आग आई, आग की वजह से इस अवसादी शैल के साथ नई नई शैल और आ गई, आग की वजह से बनी, तो ये फिर से आपकी रूपांतरित आग्नेय शैल हो गई। मतलब ये समझ लो एक ही शैल अलग अलग रूप ले सकती है, आग्नेय शैल भी बन सकती है, अवसादी भी बन सकती है, रूपांतरित। उसी तरह रूपांतरित आग्नेय भी हो सकती है, अवसादी भी हो सकती है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर एक वर्ड आता है शीली भवन। व्हाट इज शीली भवन? शीली भवन का मतलब होता है जब आग्नेय शैल से
अवसादी शैल बन जाए। जब आग्नेय शैल थी, आग्नेय शैल में कटाव होने की वजह से फिर से उसके टुकड़े कोई नई शैल बना दे, यानी कि अवसादी शैल बना दे, तो उसे शिली भवन कहते हैं। यानी कि आग्नेय से अवसादी बनने की जो प्रक्रिया होती है, आग्नेय शैल से उसमें टूट कर जो अवसादी बनने की प्रक्रिया होती है, उसे हम कहते हैं शीली भवन। शीली भवन किसे कहते हैं? आग्नेय से अवसादी होने की प्रक्रिया को हम शीली भवन कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को खनिज पदार्थ और शैल समझ में आ गए। तो ये वाला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ये भी एक रह गया था जो आपको बताना था, खनिज और शैल पदार्थ। तो ये भी हमने आज कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, आपको मेरी आगे की सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। उसके लिए आप बेल आइकन भी जल्दी से दबा दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर 5 सेकेंड। दबा दिया? नहीं दबाया है तो अब भी आपके पास मौका है, हमारा सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम सुधार कर सके और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे शॉर्ट आउट कर सके। तो यह भी मैं करती हूँ अपनी क्लास का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।